दादी, वो जो तुम्हारी सहेली है ना लीला मौसी, आज सुबह वो बेचारी मर गई। मर गई? अरे क्या कह रही है? हाँ। एक ऐसी अभिनेत्री जिसको फिल्मों में अक्सर दादी, माँ, मौसी, बुआ आदि के किरदारों में देखा गया। इन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो ये अपने आस पड़ोस की ही दादी, मौसी या बुआ है, जिन्होंने 60 साल की उम्र तक काम किया और 120 फिल्मों में अपने अधिकारी का जादू दिखाकर लोगों को अपना दीवाना बनाया। आया हूँ। हाँ, क्यों नहीं। बॉलीवुड में ऐसे बहुत ही कम एक्टर हैं जिन्होंने लीड भूमिका तो मिली, लेकिन उसके बाद भी लोगों को उन्होंने रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज बात दीना पाठक की, जो अपने सफेद बाल, बोलने का क्यूट अंदाज, बरबस ही सबको अपनी तरफ खींच लेती थी। जा डॉक्टर को बुला जा। नहीं, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। अरे मेरे बच्चे, मेरे मुन्नू, क्या हो गया तुझे? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे दीना पाठक के फिल्मी करियर के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि इसी तरह आपको जानकारी मिलती रहे। दीना पाठक भले ही आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जीवन, उनका काम, उनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को काफी कुछ सिखाता है। 4 मार्च 1922 में गुजरात के अमरेली में पैदा हुई दीना पाठक का सादा जीवन उच्च विचार का उदाहरण है। दीना ने बेहद कम उम्र में ही एक्टिंग की शुरुआत की। अभिनय के साथ साथ दीना पाठक आजादी की लड़ाई में भी सक्रिय थी। उन्होंने एक्टिंग की क्लास राशि काला पारेख से ली थी और इंडियन नेशनल थिएटर में शामिल हो गई थी। दीना पाठक ने भवानी थिएटर में अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एक्टिंग के जरिए जागरूक किया था, जो एक गुजराती थिएटर था। दीना पाठक एक भारतीय एक्ट्रेस होने के साथ साथ गुजराती थिएटर की डायरेक्टर भी थी। इसके अलावा वह एक एक्टिविस्ट और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की प्रेसिडेंट थी। दीना पाठक ने गुजराती फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत 1948 में फिल्म करियावार से की थी। बोलते क्यों नहीं? कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है मेरा बच्चा? 1960 के दशक में 4 फिल्मों में काम किया था, जिसमें से सत्यकाम, 7 हिंदुस्तानी, द गुरु जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों के अलावा दीना पाठक ने बॉलीवुड में मौसम, किनारा किताब, चितचोर, घरौंदा, भूमिका जैसी फिल्में की थी। दीना पाठक एक वक्त के बाद ज्यादातर माँ और दादी माँ के रोल में नजर आने लगी थी। 6 दशक तक अभिनय में काम करने के बाद भी उन्होंने गुजराती थिएटर में काम करना कभी भी नहीं छोड़ा था। 60 साल तक लगातार फिल्मों और थिएटर में काम करने वाली दीना आखिरी बार फिल्म पिंजर में नजर आई थी। करीब 120 फिल्मों में काम करने वाली दीना ने एक्टिंग के मंच पर तब कदम रखा था जब महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और गुजराती रंगमंच की कलाकार बन गई। दीना ने अपने अभिनय से लोगों को दीवाना बना दिया था। 1940 के दशक में लोग इनके ड्रामा शोज को देखने के लिए लंबी लाइनें लगाकर थिएटर पहुंचते थे। साल 1957 में पहली बार दीना ने देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के सामने राष्ट्रपति भवन में परफॉर्म किया था, जिसके बाद वो पहली गुजराती बनी थी जिन्होंने यह सम्मान हासिल किया था। चौंकाने वाली बात यह है कि दीना पाठक का दिल एक कपड़े सिलने वाले दर्जी पर आ बैठा। बलदेव पाठक दर्जी थे जिन्हें दीना ने अपना हमसफर चुना था। कपल की 2 बेटियां हैं जो आज बॉलीवुड की जाना माना चेहरा है। दीना की बड़ी बेटी रत्ना पाठक शाह और छोटी बेटी सुप्रिया पाठक दोनों ने बॉलीवुड में तमाम फिल्में की। वहीं रत्ना पाठक बॉलीवुड के जाने माने कलाकार नसीरुद्दीन शाह की पत्नी है और सुप्रिया पाठक पंकज कपूर की पत्नी है। दादी, जब तुम जवान थी तो तुमने किसी से प्यार किया था? क्या बेहुदा बातें कर रही हो? शर्माओ मत दादी। दीना पाठक के पति गेटवे ऑफ इंडिया के पास कपड़े सिला करते थे। बलदेव पाठक की खास बात ये थी कि वह राजेश खन्ना और दिलीप कुमार जैसे बॉलीवुड के सुपरस्टार के लिए कपड़े सिला करते थे। बताया तो यहाँ तक जाता है कि फिल्म गुरु में राजेश खन्ना ने बलदेव पाठक का डिजाइन किया हुआ कुर्ता ही पहना था। लेकिन जब राजेश खन्ना के करियर में गिरावट आई तो दीना के पति की दुकान पर काफी असर पड़ा था, जिसके चलते उन्होंने कुछ वक्त के बाद अपनी दुकान को बंद कर दिया था। बलदेव पाठक ने 52 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। एक्ट्रेस ने अपना पूरा जीवन बलदेव के नाम कर दिया था। दीना ने अपना काम फिल्मों में जारी रखा था। तू मेरे कंधे पे बैठ जा, तुझे दरगाह ले जाता हूँ। माटी मिले, मेरी मौत से पहले ही मेरा जनाजा निकालना चाहता है। अरे वहीं उन्होंने भी साल 2002 में 11 अक्टूबर को 80 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। आप दीना पाठक नहीं, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।